रुड़की में जहां हजारों की संख्या में लोग करते थे मातम, तो वहीं इस बार चंद लोगों द्वारा रुड़की के बड़े इमामबाड़े में मुहर्रम की 10 तारीख की रस्म अदा की गई। मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का एक लक़ब, एक शेर है कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हम रुड़की के इमली रोड स्थित बड़े इमाम बाड़े पर हैं, जहां पर इमाम बाड़े के ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं शिया समुदाय के, उनसे बात करेंगे। और आज 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम को लेकर उनकी क्या तैयारी है। कमेटी के हमारे साथ सचिव मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो रुड़की के समाज सेवियों में भी मशहूर हैं, जो जनहित की समस्या भी हमेशा उठाते हैं और लोगों के काम भी आते हैं। सर, आपका न्यूज़ टीवी इंडिया में स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका 10 मुहर्रम को लेकर शिया समुदाय की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस के तहत और केंद्र सरकार की चौथी गाइडलाइन जो कि आ चुकी है, इसके तहत आपका क्या आगे का नज़रिया है, क्या करेंगे? देखिए, इस इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन। और हुसैन का एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि वतन की मोहब्बत से ही मोमिन की पहचान, अगर वतन के मोहब्बत करोगे तो वो मोमिन की पहचान है। उसी को देखते हुए हमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश प्राप्त हुआ था कि इस वर्ष जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और हमारे जुलूस नहीं निकलेंगे। हमने उसी का गाइडलाइन का पूरा पालन किया। जो हमारे मजालिस यहाँ वगैरह हुई, हमने बहुत ही कम तादाद में अपने सभी को कहा कि अपने घर पे मजलिसें कीजिए, क्योंकि जो देश का कानून है उसको सर्वोपरि हमारे लिए उसका बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि हम अपने देश के कानून का पालन करें। इसलिए हमने यहाँ पे मजलिस का आगाज़ किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तकरीबन 8-8 फुट पे या 7-7 फुट पे लोगों को बिठा के हमने मजलिस का आगाज़ किया और बड़ी अच्छे तरीके से आज मुहर्रम को हमने मनाया। और जो एक हमारा जुलूस निकलता है इमाम हुसैन की शहादत का, जो हम जगह जगह लेके चलते थे, आज उसकी भी गाइडलाइन आ गई। उसके अनुसार भी हमने अभी तक कोई जुलूस नहीं निकाला, बल्कि इस बार आप ताजिया, जुलूस, मजलिस वगैरह जो भी करेंगे अपने इमाम बाड़े में ही करेंगे? जी हाँ, हम अपने इमाम बारगाह में हमने किया है। और बिल्कुल जो हमारा एक ताजिया निकलता था जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते थे, दूर दूर से लोग आते थे, हमने उसी को लेके आज वो हमने जुलूस यहाँ से नहीं निकाला और हम अपने ताजिए को यहीं पे उसको रख दिया है, मंसूब कर दिया है। जो आने वाले वक्त में हम किसी भी थोड़ी देर में या घंटे में 2 घंटे में हम उसको एक व्यक्ति ले आके उसको ताजिए को दफना देगा। चलिए, थे हमारे साथ में बड़े इमाम बाड़े के ज़िम्मेदार सचिव मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और हमारे साथ अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं। मैं शिराज मेहंदी से बात करूँगा अब कि वो भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये अलम है, आप देख सकते हैं कि बड़े इमाम बाड़ा इमली रोड पर लगा हुआ है। हमारे कैमरामैन साथी जो कि आपको दिखा रहे हैं, ये अलम लगा हुआ है। और बड़े इमाम बाड़े के अध्यक्ष शिराज मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि 10 मुहर्रम को लेकर उनकी क्या तैयारी है। TV1 इंडिया में आपका स्वागत है सर। 10 मुहर्रम को लेके वही तैयारी है कि जो प्रशासन की तरफ से हम लोगों को गाइडलाइन आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का मुकम्मल तौर से हम पालन करते हुए सैनिटाइज़र हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमने रखवाया था। एक ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक एक मशीन भी रखवाई हम लोगों ने, इसी वजह से कि अगर कोई ज़ियारत करने आए, यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठे हुए। ख़ास तौर से इसका भी ख्याल रखा गया। उसके लिए हमने अपने वॉलंटियर्स यहाँ लगा के रखे कि यहाँ मजमा इकट्ठा ना हो पाए किसी भी सूरत के अंदर। इमाम बाड़े के अंदर जो दाखिला है वो कम से कम लोगों का हो पाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो, सब मास्क लगाए हुए हों, यही सब है। चलिए, हम आपके साथ थोड़ा सा अंदर देखना चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से आप मजलिस की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दूर से ही वो दिखाएंगे। हम लोग अब इमाम बाड़े के अंदर आ चुके हैं और हम अध्यक्ष के साथ हैं। चलिए जानकारी जुटाते हैं कि दरगाह के अंदर चलते हैं। इमाम साहब की दरगाह है, यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है और आलम के बारे में जानकारी लेंगे, ताजिए के बारे में जानकारी लेंगे हम। अध्यक्ष जी, थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप हमें कि ये जो सामने दरगाह है वहाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप। आइए आप लोग अंदर आके देखें ज़रा। ये शहनशीन है, ज़री है, और ये हूबहू जो है कोशिश ये की जाती है कि जो इसका नक्शा है वो ऐसा हो कि जो करबला के अंदर इमाम हुसैन का जो रोज़ा है, जो उनका शहरीन है, जो उनका रोज़ा है, उसकी ये एक तरीके से शबी है। और इसी तरह आप पीछे भी देख रहे होंगे, और कुछ इधर अगर जो मैं कहूँगा आपको कि आप आगे चलिए, थोड़ा बता दीजिए। आप नज़र ये जी डालें तो ये अलम नस्ब किए जाते हैं। ये अलम जो है, ये परचम, जिसे फ्लैग भी बोल सकते हैं आप, झंडा, ठीक है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास की उसमें जो इस झंडे को जो है, इस झंडे की परंपरा क्या है, क्यों ये झंडा आप लोग करते हैं? झंडे की परंपरा तो देखिए आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों सालों से है कि हर कबीले का, हर कौम का, हर मुल्क का जो है एक झंडा हुआ करता था।
ठीक है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज थी जब यजीदी लश्कर से जाके टकराई तो उस अलम जो है वो माना जाता था, जो अलमदार हुआ करता था वो यानी कि आपका कहना चाहिए कि मेन जो करैक्टर पूरा का पूरा जो इस्लाम के अंदर जो फ़ौज का जो रोल मेन लीडर सिपा सलार कहिए तो वो उसी के हाथ में आपका इस बार लॉकडाउन के चलते हुए आपके द्वारा ताजिया कैसा बनाया गया है, आप ताजिए को कैसे आप जाएंगे लेके, कैसे दफीना होगा, ये इंतज़ाम आपके द्वारा कैसे किया गया? ये आपका ताजिया हम देख रहे हैं काफ़ी पहले से काफ़ी बहुत छोटा है। इसमें ताज़िया हमने लास्ट ईयर भी अगर जो कभी देखा हो तो ताज़िया एटलीस्ट कम से कम हमारा जो हुआ करता था 2 से 3 मंजिल ऊंचा ताज़िया हुआ करता था। और इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से क्योंकि जुलूस पे पाबंदी है और जाहिर सी बात है हम उस पाबंदी का जो है समर्थन करते हुए साथ देते हुए साथ रहेंगे, तो इसी वजह से हमने ताज़िए का साइज़ हमने बहुत छोटा किया है ताकि एक आदमी ले जाके इसका तदफीन कर सके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखे और बाज़ार के अंदर कोई ऐसी भीड़ भाड़ भी ना हो। अच्छा, ये अब ताजिया आप किस वक्त लेके चलेंगे और कितने लोग लेके चलेंगे और किस वक्त वहाँ जाकर आप कहाँ दफीना करेंगे? इसमें हम जो है ज़वाल के बाद जो है इसको ताज़िए को यहाँ से 2 आदमी लेके जाएंगे यहाँ से और जाएंगे, बाइकों पे जाएंगे या कैसे भी इसको तदफीन करेंगे वहाँ खामोशी के साथ और वापस आ जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में इमामबाड़ा रुड़की के बड़े के अध्यक्ष सैयद सिराज मेहंदी साहब। अब हम लोग आपको ताजिया दिखाना चाहते हैं कि ये ताजिया है 10 मुहर्रम, जो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष नहीं ज़्यादा भीड़ के साथ ये लोग नहीं जा पाएंगे सिया समुदाय। और अब जब कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि कोई भी जुलूस, कोई भी मातमी जुलूस या किसी भी तरह सुन्नी या सिया समुदाय का नहीं होगा। चलिए, मैं आपके साथ टीवी इंडिया से रियाज कुरैशी।